से बचना, जाना ही मत बारात में, इसलिए कि हो सकता है तेरे ना जाने से किसी गरीब की इज्जत बच जाए। और अगर जाना भी पड़े तो आधा खाना अपने घर खा के जाना, गरीब के दस्तरखान पे एक रोटी खा के उसे इज्जत बख्श देना, इज्जत बख्श देना एक रोटी खा के। लेकिन कह रहा जब तक 3 ट्राली बारात ना होगी तब तक मजा नहीं आगा। ऐसे गिच पिच भल्ले बसे ला रहा, बसे के 60 में 120 आ जाएंगे और बाकी डीसीएम कर ली के बच्चे इसमें भल लो। क्यों? इसके अब्बा की औकात नहीं थी कि 4 और 4 व्हीलर कर लेता, इससे किराया नहीं दिया जा रहा गाड़ी का। हाँ माकुल असर, ये कड़वी सच्चाई है। इसकी अपनी औकात ये है, 4 गाड़ियों का किराया देने की औकात नहीं, और पराये के घर पे जाके सितम कर रहा। बेगैरत है वो लोग जो गरीब के खाने को फ्री का समझ के बर्बाद करते। बारात बैठ जाती है ना जाके, तो समझी ना खाता, पहले यूं आस्तीन चढ़ागा, कजैत बैग पड़ा होगा यहाँ पे, आके हाँ भाई ठीक है साहब, तू खान सामा है, बावर्ची है तू कौन है भाई पूछने वाला? ये बात तो बेटी वाला पूछे ना, तू कौन होता पूछने वाला? बता देना कोई कमी हो तो। शर्म कर यार, तू नहीं जानता तेरी नजर में ये एक वक्त का खाना है, शायद किसी की इस एक वक्त के खाने में 18 साल की पूरी मेहनत लगी है। तू नहीं जानता है, तुझे क्या पता इस खाने में किसी ने 20 साल की कमाई लगाई है, बेशक, तब जाके ये किसी के लिए एक प्याला सालन तैयार हुआ है। तू मुंह में तीली डाल के कहता सब ठीक था, नमक ज्यादा था, हराम का मिल गया ना। कई लोगों को मैंने देखा, मैं वो नहीं कहूंगा डोंगों के डोंगे साफ हो रहे, मैंने कई लोगों को देखा, मसला ये है कि प्लेट भर लेते हैं बोटियों से, जी जी, और ऐसे ही देखेगा यूं फेंक देगा, देखेगा यूं फेंक देगा, समझ में नहीं आई। वो अपने घर जब लावे है ना, तो अगर औरत शीशा निकाल दे तो उठा के कह ये तो फेंक दिया। तुझे पता 240 रुपए किलो है, 260। अपनी औरत को चीसड़ा फेंकने नहीं देता, कह रहा तुझे पता 260 को मिला ये, और पराये के घर की साफ बोटियां फेंक रहा है। महबूब ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया नसीब नहीं होगा, एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक दाना नहीं मिलेगा। याद रखना, अगर रिस्क आया है ये तेरे नसीब से नहीं, खुदा के करम से तेरे मुंह तक रिस्क आया करता है। जी बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा किसी के खाने की बर्बादी नहीं करनी। जी जी, हकीकत समझ गए इतनी बात। शादी में खाने की बर्बादी, बारात में लोग कम जाने चाहिए, जाओ ही मत। अगर कोई लेके जा रहा, पप्पू मैं गया था तेरे अब्बा की बारात में, तू भी चल तो रोटी घर खा के जा, जाके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम, अल्लाह सबको बेटियां अता फरमाए। जिन घर में बेटियां होती हैं वो घर चमन नजर आया करते हैं। बड़ी बात होती है, बेटियों से आज भी दुनिया प्यार करती है, लेकिन बेटियों के कत्ल की वजह बाप की नफरत नहीं, दामादों का डाकूपना है, इनकी डकैती है, जिसकी बुनियाद पे आज भी बेटी की पैदाइश पे बाप का चेहरा उतरता है। इसलिए नहीं कि उसे बेटी प्यारी नहीं है, बल्कि इसलिए चेहरा उतर जाता है, आज बेटी आई है, कल कोई डकैत दरवाजे पे आएगा, कोई 10 लाख के लिए हाथ फैलाएगा, कोई 20 लाख मांगेगा, इसलिए उसका चेहरा उतर जा रहा है। कल बेटी के लिए कोई हाथ फैलाएगा तो कहां से इसकी जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच के बाप आज भी बेटी को देख के परेशान होता है। जहां तक प्यार की बात है साहिब, बाप आज भी बेटियों से प्यार करते हैं, बेटियां आज भी बाप की आंखों का तारा होती हैं। कोई बेटी बाप के लिए दुश्मन नहीं होती है, कोई बाप बेटी के लिए नफरत का अड्डा नहीं होता है। अगर ये आज दूरियां हो गई है तो दामादों की डकैती की वजह से है, लोगों की चोरियों की वजह से है। उसे पता है इसे पालते पालते कमर झुक जानी है, जब ये जवानी की दहलीज पे कदम रखेगी फिर डाकू आएंगे, कोई 10 लाख मांगेगा, कोई 20 लाख मांगेगा, ये सोच के बाप का चेहरा उतर जाता है। अगर मुस्तफा के सच्चे गुलाम हो, आज ये अहद करो, हमारी वजह से किसी के बाप का चेहरा नहीं उतरेगा। हम जिस घर बारात लेके जाएंगे डाकू बन के नहीं जाएंगे, बल्कि उस घर के लिए खुदा की रहमत बन के जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत समझ गए मेरी बात? जी 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 जी, समझ गए मेरी बात? आ गई भेजे में जी। वहां जाओगे तो खा के जाना जी,
और कुछ ऐसे ही है। लल्ला बारात किधर है आज? क्या उसके यहाँ? अब्बा आज वहां पे स्टैंडर है। तो अब्बा कह रहा बीवी से लाइए काला नमक घोल के पानी में। तो सुना खड़ा ही चलेगा वहां पे कबाब। जी जी जी। ये हालत है, बिल्कुल हालत तबाह कर दी बेटी वाले। जी 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 बेशक। मियाँ सूतम साथ है, मैयत छोड़ो, वहां तो दफन करने आए थे, बारात में तो खाने ही आते, नंबर थोड़ी आता कबाबों पे। ऐसी लूट पड़ती है। हाँ, बड़ा लंबा मौजू होता चला जा रहा है, वक्त काफी हो गया है। हाजी साहब कह रहे बस मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ी देर जी 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 बर्दाश्त थोड़ी देर। जी 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 करेंगे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह। सुने मेरी बात, ये भी सुन लें। जी जी। तो अब जो ये स्टैंडर्ड का तरीका चल रहा है, कितना अच्छा दौर था जो बेटियां घर से रुखसत होती थी। लेकिन अगर बेटी कबाब चाहे भी घर से रुखसत करना तो वो समझी नहीं मान रहा जी जी कि वीआईपी लोग होंगे, होटल में खाना चाहिए और सब खड़े होकर खाएंगे, क्यों कि गधे आएंगे सब। बैठ नहीं पाते क्योंकि कोट पैंट में आएंगे, कोट पैंट में आएंगे। तो भाई इतनी फिटिंग की सिलवाई क्यों जो बैठ नहीं सकता? जी। ढीले कपड़े पहन, कई फायदे, सेहत भी ठीक ठाक लगेगी और बीमारियों से भी बचेगा। जितना फिटिंग में घुसेगा इतनी तबाह होगा। ऐसे चल रहा टांगे फैला के, ऐसे झटका नहीं ले रहा बिल्कुल भी। कह रहा वहां दो स्टैंडर्ड में, अब स्टैंडर्ड का तरीका देखो। लोग दौर बदल गया, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। क्या इज्जतें थी, मिट्टी के बर्तन में खाना मिलता था, एक रंग का दाल चावल होता था, बहुत ज्यादा होता लोग शक्कर बूरा चला देते थे, और अच्छी बारात होती तो घी चलता था, इज्जत से बैठा के खिलाते थे, जमीन पे बैठाते थे। लेकिन मेहमान को दरबदर नहीं घुमाया करते थे, बैठा के कोई दाल वाला खुद आता था, पानी वाला खुद आता था, चावल वाला खुद आता था, शक्कर वाला खुद आता था, घी वाला खुद आता था। आज सारे यूं खड़े हैं, पलट ली भिखारियों की तरह, यहाँ से चावल उठाए, चुंगल मारा, फ्राई रखी, अरे भाई इधर तो चुकंदर भी है वो भी रख लिया, अरे ये तो भूल गए गुलाब जामुन भी है वो भी उसी प्लेट के अंदर, इधर रह गया सीख कबाब है, रह गया आपका रायता वो भी लौट लिया, बचा कोरमा वो भी लौट लिया, बची कोल्ड ड्रिंक गिलास हाथ में ले लिया। अब एक हाथ में प्लेट भरी है, दूसरे में गिलास है। अब सोच रहा कहां जाके खाऊं और कैसे खाऊं, कुत्तों की तरह मुंह मारे घूम रहे हो। कितनी बेगैरती का खाना है, लोग कहते हैं इज्जत का खाना है, मैं कहता हूं जिल्लत का खाना है। ऐसे खानों में कभी बरकतें नहीं होती है। दावे के साथ कहता हूं जहां 4 क्विंटल का खर्चा है 3 क्विंटल खर्च होगा। खड़ा करके ना खिला, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठा के खिला, पेट भी भर जाएगा, खाने में भी बरकत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कबिला टहल टहल के खा रहे हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। और पता चल जाए स्टैंडर्ड में है तो वहां वाले सोचे स्टैंडर्ड का मतलब है कबाब होंगे तो है भाई वहां तैयब। तो ये हालात हमारे। अरे वो खाने का नंबर तो बाद में आता, उससे पहले की बदमाशी सुन। अभी कुछ लोग मान थोड़ी रहे, पहले तमाशे ढोल उनमें होते थे जो निचले तबके के गिरे हुए लोग होते थे, उनमें नाच गाने होते थे। आज ये अमीरों में चली आई बला, जितना पैसे वाला इतना ही मोटा डीजे ला के बजा रहा, और 5 मिनट मस्जिद के दरवाजे पे जरूर बजाकर रोक के। इमाम साहब को सुना रहा क्या, कह रहा ना निकाह में नमाज पढ़ाने के पैसे ज्यादा लिए, इन्होंने अपनी मनमानी करी है, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मर के देख फरिश्ते अपनी मनमानी करेंगे, चला किसकी कितनी चलेगी। मान थोड़ी रहा, फुल आवाज खोल दी। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। 3 बजे ना सब दुनिया सो रही होती है ना, तो दादियां निकल कर आती हैं घरों से। कहां से आ रही है ना, गीत हो रहे थे, ढोलक में से आ रही है, परमल बटे, ये सब मरी पड़ती है मुसल्ले पे चढ़ते हुए, और 3 बजे गीत में से आ रही है, कोई मरी नहीं पड़ी है। हकीकत है। कुरान पढ़ ले तो कह रही टिपता ना, हाँ कुरान पढ़ते हुए इसे टिपता ना, रात में नालियां खूब कूद रही है, बराबर दिख रहा है। हकीकत है। जी जी जी। मौलवी साहब कहते हैं ढोलक नहीं बजेगी तो कह रहे मैयत छोड़िए, मैं लल्ला की बारात है जी। तमाशा ये। और सबसे ज्यादा हमारी कौम में रह गया, अभी मुसलमानों के अंदर ये बला रह गई है। जी जी जी।
रात भर डीजे बज रहा, सुबह को ऐसा मुंह उठ रहे किसी ने जूता फेरा। हाँ, बारात में जा रहा, लग ही नहीं रहा दूल्हा के साथ आया। वहां जाके कौन सी खैरियत है? अब्बा पहले पहुंच जा गाड़ी से, कह रहा रोटी बाद में मिलेगी, पहले मेरे लल्ला के साथ बारात में घूमो। तो डीजे बज रहा, बारात में पैर ना उठ रहे, रात का भी थका हुआ, रोटी अब तक ना मिली और चल लिया। मजबूरी है, अगर बारात में डीजे के साथ ना चला, बोटी मारी गई उधर की। ये सारी चीजें। मोटरोला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है दोस्त। गिरते पड़ते ससुराल तक दामाद पहुंचा, फिर बेगैरती एक और देखो। बता दूं जी, अभी दूल्हा नहीं आया, कुछ बेगैरत लड़कियां गलों में दुपट्टे डाल के, सिंगार करके, हाथों में फूल लेके, जूस का गिलास लेके दरवाजे पे खड़ी हैं। अब्बा का पता नहीं, भैये का पता नहीं, मर्द सारे अलग हैं। क्या बात है, लड़कियां क्यों खड़ी हैं? कि बारात का इस्तकबाल होने वाला है। बारात का इस्तकबाल होने वाला। इस्तकबाल किसका है? कि दामाद का, दूल्हा का। ये लड़कियां कौन है? का ये चचेरी साली है, ये खलेरी साली है, ये उसकी फ्रेंड है, ये उसकी फ्रेंड है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। मर्द का इस्तकबाल मर्दों को करना था, औरतों को तुमने कब से आगे कर दिया मर्दों के इस्तकबाल के लिए। कहता मौलवी साहब बेटी रात 3 बजे भाग गई, दुआ करो फजर तक आ जाए, तब तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मैं कहता हूँ तूने गलत सोचा है। इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जब तेरी बेटी ने बेगैरतों के आगे खड़े होकर के बिना दुपट्टे के इस्तकबाल किया था। तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जब तेरी बेटी बेगैरतों के आगे बेहयापन के फूल डाल रही थी। तेरी इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब तेरी बेटी नंगे सरा करके गुंडों के आगे अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। आज कहता इज्जत का जनाजा निकला है। खुदा की कसम, अगर तूने कल बारात के इस्तकबाल पर बेटियों पे पाबंदी लगाई होती, आज 3 बजे घर से गायब न होती, 8 बजे उठ के नहीं भागती। ये जो भाग के जा रही है, ये इसकी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बंद करो ये तमाशे। वो घर महफूज नहीं रहते जिन घर में शरीयत के हकाम की फर्मा बरदारी नहीं की जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी।